होता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हमको संख्या को जानना होगा, तो वो लिखो माना संख्या। कोई एक संख्या को माना संख्या बराबर x। क्या माना से x, कोई संख्या को x मान लिया। किसी संख्या को 2 गुने करने पर, यानी 2 गुने, यानी ये संख्या को 2 गुना करेंगे, यानी 2 इंटू x, 2 गुना हो गया। करने पर 2 गुने करने में 8 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? देखो जोड़ा जाता है, 8 जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है? 32। कितना प्राप्त होता है? तो यहाँ 32 लिख दो। अब क्या करना है? ये 2x हो जाएगा प्लस 8 बराबर 32। आप यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 32 और 8 प्लस में इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ 2x बराबर 8 घटा दो 32 में, कितना हो जाएगा? 24, है ना। यानी x बराबर 24/2, यानी 12 से कट गया, यानी x बराबर 12। तो यानी वह संख्या कौन संख्या है? तो लिख दो वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x है, तो x की जगह कितना है? 12 बोलते हैं 1/3। एक तिहाई क्या बोलते हैं? 1/3। एक तिहाई में से 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या पर वह संख्या हमने माना वह संख्या हम लोग क्या मान लिए? x। वह संख्या क्या माने? x। अब आ जाओ प्रश्न से पहले, प्रश्न से संख्या के 1/3 में से, 1/3 मतलब 1/3 में घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 5/2, मतलब 5/2 घटता है तो प्राप्त कितना होता है? 3/2 प्राप्त होता है। 1/3 में से 5/2 घटाने पर, घटा दिए, कितना प्राप्त होता है? 3/2। तो 1/3 बराबर 3/2, है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5/2, यानी 1/3 बराबर 2 2 का लसागु 2, 2 1 2, यानी 3 प्लस 5, यानी 1/3 बराबर 8/2। अब यहाँ पे खेला करना है, इसको इससे, यानी 2x बराबर गुना होता है, ऐसे है ना। तो यह होगा 8 24, है ना। आप इसको करेंगे तो x बराबर 24/2, 2 1 2 और 2 गुना 4, यानी x बराबर 12। तो वह संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दो वह संख्या बराबर 12, यही आंसर है। एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो लिखो माना पहली संख्या बराबर, हमने क्या माना? x। 2 संख्या है ना, तो पहली संख्या में मैंने क्या माना? x। अब यहां लिखो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x प्लस 5 अधिक हो गया ना। अब आ जाओ प्रश्न से क्या बोलता है? दोनों का योग, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के योग मिला के कितना है? 35 है। तो पहली संख्या क्या है? x प्लस 5 बराबर कितना है? 35 है ना। तो 2x हो जाएगा बराबर, लिख दो 35 और इधर चला जाएगा 5 तो -5, यानी 2x बराबर 30, यानी x बराबर 30/2, यानी 15, यानी x बराबर 15, यानी पहली संख्या बराबर x यानी 15, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या है? x प्लस 5 है। तो x की जगह कितना है? 15 प्लस 5 बराबर कितना है? 20, यानी पहली आ गया कितना?
पहली 15 और दूसरी कितना आ गया, दूसरी आया माना पहली 3 लगातार पहली संख्या को मान लिया कितना x, दूसरी संख्या बराबर लगातार है तो x प्लस 1, तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2। ठीक है, अब आ जाए प्रश्न से ये तीनों का योग मिला के कितना है 51। तो यहाँ लिखो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कितना है 51 है। ठीक है, अब x प्लस जोड़ दो 1 2 3 यानी 3x प्लस, अब 1 और 2 को जोड़ दो 3 बराबर 51 यानी 3x बराबर 51 माइनस 3 यानी 3x बराबर 48 यानी x बराबर 48/3, 3 एकम 3 और 3 6 18 यानी x = 16। अब आ जाओ पहली संख्या बराबर क्या है x का मान कितना है 16। दूसरी संख्या बराबर क्या है x प्लस 1 यानी x का मान 16 प्लस 1 यानी कितना आया 17। तीसरी संख्या बराबर क्या है x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 यानी बराबर 18 यानी पहला क्या आया, पहला आया 16, दूसरा क्या आया 17 और तीसरा क्या आया 18। इस तरह से ये तीनों आंसर हो गया। ठीक है, 3 लगातार गुणजों का योग 144। संख्या बराबर क्या है x है ना, माना संख्या बराबर x यानी पहली संख्या मानो, पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा 6x, लगातार है ना तो 6x। दूसरी संख्या बराबर 6x प्लस 1। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 6 into x प्लस 2। वही वाला आ गया ना घूम के, ये पहली दूसरी तीसरी। अब जाएगा प्रश्न से बोलता है ये तीनों का योग कितना है, तो यहाँ लिखो 6x प्लस 6 प्लस x प्लस 1 प्लस 6 प्लस x प्लस 2 = 144। ठीक है, अब यहाँ लिख दो 6x प्लस 6x प्लस 6 प्लस 6x प्लस 12 बराबर 144 गुना हो गया। अब देखो एक जैसा कौन वाला है 1 2 3 यानी 18x प्लस 6 और 12 कितना हुआ 6 12 18 बराबर 144 यानी 18x बराबर 144 माइनस 18 यानी 18x बराबर 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, 14 में से 8 जाएगा तो 6 है ना। फिर यहाँ 13 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा ना, और यहाँ 1 126 यानी x बराबर 126/18 3 6 18 3 चौका 12 3 दूना 6 होगा ना, और 6 सते 42 यानी x बराबर 7। संख्या क्या था 6x यानी 6 into 7 यानी 7 6 42। दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या क्या था 6 into x प्लस 1 यानी इसको 6 और 7 प्लस 1 यानी इसको गुणा कर तो 7 6 42 प्लस 6 यानी 6
48। तीसरी संख्या क्या था? 6 इंटू, तीसरी संख्या क्या था? 6 इंटू x प्लस 2, यानी यहाँ लिखो 6 प्लस 7 प्लस 2, इसको लेंगे 7 छक 42 प्लस 7 गुना 6 गुना 12, 4 हाथ में 4 हो गया और ये 54, यानी पहला संख्या हो जाएगा, पहला संख्या हो गया तुम्हारा 42, दूसरा हो गया 48 और तीसरा हो गया 54। ये 3 संख्या तुम्हारा हो गया।